तो कल की डेट में हमने बताया था एक सर्कल होता है। क्या होता है बेटा? एक सर्कल होता है। सर्कल जब भी होगा तो क्या होगा? उसमें पाई इंक्लूड होगा। क्या होगा इंक्लूड? पाई। हाँ, क्योंकि उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्फीयर है और गोला है। जब कोई चीज़ गोलाकार होती है हमारी ओवल शेप हो या हाँ वो स्फीयर शेप हो या सर्कल शेप हो तो उसमें पाई इंक्लूड होगा। पाई की वैल्यू 2 होती है। पाई की हाँ, एक वाली वैल्यू एक वैल्यू तो 22/7 हाँ, और एक 180 डिग्री। ठीक है, तो 22/7 को अगर पॉइंट में बताना हो तो क्या बताओगे? तो बताओ। 3.143। ठीक है, हाँ लगभग अप्रॉक्सीमेट। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सर्कल होता है वो सर्कल जब होगा तो इसमें हमें पता करना होता है क्या? एरिया। क्या पता करना होता है? एरिया। तो अब उसके बाद इसमें क्या होता है? एक होता है पेरीमीटर। क्या होता है बेटा? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाँ, सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस नाम सुना है इसका? बोलो। यस सर। तो इस तरह से पेरीमीटर सरकमफेरेंस इसमें एक ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे हाफ सेमी सर्कल की, मतलब हाफ सर्कल की, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। जैसे इस तरह से, हाँ जैसे इस तरह से होगा। इसमें जो है ये पेरीमीटर अलग होगा और सरकमफेरेंस इसका अलग होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इसका, इसको एरिया क्या होगा तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस इसका क्या होगा बेटा? 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर होगा। दो फार्मूले हैं इसमें, दोनों याद रखने। ठीक है, विंडो बंद कर दो क्योंकि अभी टेस्ट विंडो देखिए कैसे इसमें फर्क पड़ रहा है। हाँ बंद कर दो क्योंकि आवाज़ जो है बच्चों की आ रही है। ठीक है, बंद कर दो ताकि आवाज़ जो है इसमें सही से आए क्योंकि माइक नहीं है ना। कल हम लोगों ने सीखा था तो ये कल कल एक और बात बताई थी मैंने कि इस तरह से कोई सर्कल होगा बेटा, उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। जब यहाँ सेंटर पॉइंट से इधर या इधर या इधर कहीं भी जाओगे तो यहाँ से सेंटर से जो हमारी आउट तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। ये सभी क्या है बेटा? ये रेडियस। ये रेडियस है। लेकिन जब एक लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से होकर जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे? जैसे हाँ, जैसे ये सर्कल है इससे इसको पार करके सेंटर से होकर जाएगा। जो कोई लाइन सेंटर से होकर जा रही है तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे बेटा? इसको पूरे को बोलेंगे हम डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। बात को समझे रहना क्योंकि यहीं से बेसिक हमारा स्टार्ट होकर आगे जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस पता कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि रेडियस जो होती है बेटा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो जो रेडियस होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रेडियस को हम लोग कैपिटल आर भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे क्योंकि बार बार पूरा रेडियस नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? इसी वजह से ये बोला आर स्क्वायर। तो आप कहोगे आर क्या है? आर क्या है? एक रेडियस है। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, तो जब रेडियस पता करना हो तो इस तरह से हम बताएंगे आपको कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा। क्या बोलोगे? हाफ, यानी डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो इस तरह से डायमीटर का हाफ कर दूंगी वो रेडियस कहलाएगी। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में बोलेंगे आर इक्वल टू क्या? d/2। इस तरह से भी लिख सकते हो आर इक्वल टू d/2। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी क्या है आप समझते रहना और नोट कर लेना बाद में। अभी पहले समझ लो चीज़ को, है ना, क्योंकि नोट तो ऑलरेडी है, बुक में सब चीज़ें रखी हैं। और क्या करोगे? ये समझोगे बात। जहाँ ना ही आए मुझसे पूछो। यहाँ तक समझ में आया ये नहीं बताऊँ? ठीक है, आगे। तो इस तरह से कल की बात अगर बात करें, कल की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से कोई सर्कल है बेटा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। क्या है? सेंटर पॉइंट है। अगर इस तरह से यहाँ पे मैं रेडियस ले लिया हूँ और इस तरह से कोई रेडियस ले लिया हूँ, ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरा अगर मैं शेडेड कर देता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट क्या होगा? ओ होगा। यहाँ पे भी ओ मान लो, यहाँ पे भी ओ मान लो। सेंटर पॉइंट ओ मानते हैं। ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, वहाँ से ओरिजिन हुआ उसका। तो इस तरह से मैंने मान लिया और यहाँ पर
जब ये शेडेड कर दिया पूरा, तो इसको मैंने क्या बताया था कल, बता, इसको क्या बोला था मैंने, इस पार्ट को शेडेड किया मैंने, मैंने सेक्टर हाँ क्या बोलेंगे, मैंने सेक्टर हाँ माइनर सेक्टर बोलेंगे, ठीक माइनर है। सेक्टर इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलेंगे, हाँ माइनर सेक्टर हो जाएगा हमारा। और इसी का डुप्लीकेट आता है, कहता है हम भी साथ में चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से होकर एक दो रेडियस आ गई, और यहाँ पर इस तरह से कोई लाइन पड़ गई, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे फुल हाँ ट्रायंगल लग ये जो है नीचे वाला थोड़ा शेप छूट गया है, ठीक है, एक ट्रायंगल के थ्रू बन गया है। बीच में क्या होगा बेटा, थीटा होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ एक एंगल होगा, उसे थीटा बोलते हैं, थीटा कोई एंगल होगा, थीटा क्या होगा बेटा, वो एंगल होगा हमारा, कोई भी कितना भी हो सकता है वो एंगल, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बोलो, माइनर सेगमेंट हाँ माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो ये एक लाइन ए और बी क्या है, वो कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरह से ये क्या होती है, कॉर्ड होती है, यहाँ पे भी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये इतनी बात कल हम लोगों ने सीखी थी ना। और यहाँ पर इनके एरिया की बात करें तो एरिया इनका अलग अलग हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, कल बताया था, बताओ बोलो इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ऐसे याद करना बेटा, जो मैं लिखवा रहा हूँ उस तरह से, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अंडरस्टूड है ये, ऐसे याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया तो दूसरा फार्मूला हमारा निकल कर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये माइनर का है, ठीक है, किसका है, माइनर, हाँ ये माइनर का है। तो यहाँ पे ये लिख लेना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसका है, अब मेजर सेक्टर मेजर सेक्टर हाँ हाँ ये इसका डुप्लीकेट फार्मूला जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो तो 1/2 रेडियस क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या लिखोगे, यहाँ पे 1/2 है ना, हाँ 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ, क्या लिखोगे, आर्क लेंथ यानी ये दूसरे के, हाँ 1 यानी हाफ रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमने बोला कि मेजर कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है उसका कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसमें जो पूरा है, पूरा क्या है बेटा, ये पूरा देखो, ये पूरा है, उसमें से इसको माइनस करना, तो पूरे का एरिया क्या होता है बेटा, पूरे का एरिया, पूरा का जो एरिया है वो क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ तो क्या लिखोगे पहले, पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया है ना, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, जो ये है एरिया उसका पूरा, और उसमें से आधा काट के निकालना हो, आधा जो है वो क्या है, माइनर है सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो इसको हम मेजर से घटा देंगे, ध्यान से इसको याद रखना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, ये किसकी बात हो रही है, सेक्टर, और ये किसकी बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है बेटा, किसकी, सर्कल की बात हो रही है, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। तो इसमें क्या मैंने बोला, पाई आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस ये बड़ा वाला है उसी का मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसमें माइनस कर दोगे क्या, इस छोटे वाले को निकाल के, जैसे मैंने बोला आपसे कोई पीस है ये, है ना, और इसमें से ये काट दो, ये काटने के लिए बेटा जो टोटल होगा उसमें से माइनस करेंगे, है ना, समझ रहे हो बात को, माइनस करेंगे। तो इसका मैंने याद कर रखा है, क्या माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हमारा है। लेकिन इसको सही से अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या लोगे, कॉमन, ये वाला जो है इसके नीचे 1 माना,
ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा बाई 360, ये इस तरह से होगा। लेकिन हम चाहते हैं तुम यहीं से याद करो, ये आसान ज़्यादा रहेगा, आगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि वो याद नहीं होगा फिर, है ना। तो यहीं तक याद करना है कि बड़े वाले से छोटे वाला माइनस करते हैं। ये बात हो गई सेक्टर की। अब बात करते हैं सेगमेंट की, फिर हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। पहले इसको ये वाला नोट कर लो और डायग्राम बना लो, ये वाला है ना। तो ये डायग्राम जो है ये वाले बाद में बनाना, पहले ये वाला लिख लो, ये फार्मूले लिख लो, डायग्राम बाद में बनाना। डायग्राम तो अपने आप बना लोगे, है ना। फार्मूले लिख लो चारों फटाफट, वीडियो रहेगी तो उसमें देख देख के बना लेना डायग्राम, केवल लिख लो तुम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हाँ लिखो। हाँ लिख लो, ये सारे लिखते हैं, 1 और 2, 1 और 2, ये ठीक है। ये इधर वाला मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ आपको। नोट ले सारे पढ़ चारों, है ना, चारों यहाँ पे हेडिंग डालो सर्कल, उसके भी ये पता चलेगा ना सर्कल का है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे हम पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा तुम करना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल, हेडिंग लगा लो, क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल। देख क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट है, रेडियस दी है, ठीक है। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। नोट कर लो बेटा ये मेरे साथ, सर्कल। सर ब्लैक से नोट करें। हाँ हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरिमीटर। क्वेश्चन ये तुम्हें पता करना है। अब देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ये मैं बता देता हूँ, है ना, लगा था कि आईटी को मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, पढ़ो इसको। बोला कि रेडियस इज गिवन है, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कैसे लिखोगे, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो मैंने याद कराया है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल कैसा होता है बेटा, ये होता है, और यहाँ पर रेडियस क्या है, ये 7 है, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। लिख लिया, तो r बराबर क्या है, 7, r इक्वल टू 7 है। और इसका हाँ सॉल्व जिसको आता है वो करे। तो एरिया क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, हाँ एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। फार्मूला लिख लिया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। हाँ ये पाई का वैल्यू जो है याद रखना है, 22/7। अभी जैसे कि इस बच्चे ने बताया था, तो इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 7 का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसके नीचे सब जगह 1 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 7 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 7 2 14 का 4
और यहाँ पे 1 दे दी, 7 2 14 1 15, तो हमारा ये क्या है आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास 2 है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इस तरह से ये क्या है हमारा आंसर आ गया। अब बोला है पेरीमीटर, है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला अभी याद कराया मैंने 2 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, 2 तो रहेगा ही क्योंकि 2 की कोई वैल्यू नहीं, नंबर होता है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, इसके नीचे 1 मान लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया वो, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई होगा, तो 22 2 जा कितना होगा हमारे पास 44, क्या होगा बेटा 44, यहाँ पर सेंटीमीटर एक ही बार होगा, ठीक है, तो ये पेरीमीटर जो है सेंटीमीटर हो गया, तो 44 आंसर है, और ये क्या है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम तरीका किया है। समझ में आ गया? अच्छा वेरी गुड यार, तब तो मैं खुश हो गया कि तुम्हें समझ में आया इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना, और ये वाला घर पे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, कि ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे एक कर दिया मैंने नोट, यही करोगे तो फिर टाइम हो जाएगा, फिर समझ में आएगा। यही है कि वीडियो को देख लेना, वहाँ नोट कर लेना, और मैं कल चेक करूँगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देते हैं, मैंने नंबर को बदल दिया, नंबर को बदलेंगे, बाकी यही अब बताना है आंसर। यहाँ मैंने क्या कर दिया 14 दे दिया, बताओ आंसर, इसमें भी वही करना है, करो हाथ से। टाइमर लगा देता हूँ 2 मिनट का, 2 मिनट के कितने मिनट दें बताओ, सर वो 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में तो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ टाइम तो स्टार्ट हो जाता है, 20 सेकेंड बाद इसमें चाहिए खत्म। सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, तो आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो पहले एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इनटू आर स्क्वायर, मतलब 14 को 2 बार लिखोगे, ऐसे लिख लोगे, है ना, लिखिए, तो यहाँ लिखो 22/7 इनटू 14 इनटू 14, 7 1 टाइम 7 2 टाइम, अब क्या करो मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करो, 22 2 जा 44, क्या हाँ इनटू 14, 14 4 जा 56, 56 का 6 5 कैरी, 14 4 जा फिर से 56, 56 में 5 ऐड करो 61, तो ये क्या है आंसर है हमारे पास, है ना 616, और इसका पेरीमीटर निकालो, तो कैसे, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, हाँ 2 पाई आर आंसर आया पेरीमीटर का, आ गया क्या है 88। अच्छा 88 आया, चलो ठीक है देखता हूँ, 2 तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, है ना, पाई की वैल्यू 22/7 ये सॉरी 44 इनटू, अच्छा ये ठीक है, इसके लिए 7 2 टाइम और 22 2 जा 44 इनटू 2, और यहाँ पे 88, इसकी मल्टीप्लाई करो, सिंपल तुम्हारा आ गया आंसर ये 88, हाँ सर सब हाँ सॉरी 2 हाँ। 88 चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, जी अगला करो, एक और सवाल करो पता है, एक मिनट रुकिए, इसको नोट करते हैं। नोट तो कर ही लोगे, उसमें क्या है, नोट कर लेना, एक और सवाल करा था फिर छुट्टी कर देता हूँ ना, नोट कर लेना, एक मेरे सामने करो, ये देखो यहाँ पे 14 लिया था, 21 लिया मैंने, क्या लिया 21 लिया, हाँ चलो अब करो, ये सवाल यही है, करो, मैंने नंबर को बदला है सिर्फ, और कुछ भी नहीं Yes, है, जैसा जैसा किया वैसे ही करना है। इसको मिटा लेंगे नहीं, जहाँ जहाँ पे वो नंबर रहे वहाँ वहाँ पे वो करो,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। कुछ करना नहीं है, बस यहीं पे वैल्यू रख दीजिए। हो गया, कितना आंसर है बताओ। हाँ बताओ। 2 पाया 2 लेकिन पाया तो लाइब्रेरी में सही है। ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो। जितने ऊपर हाँ देखो, अच्छा मैं देखता सर हूँ। आंसर आया है पहले एरिया का 2763 सेंटीमीटर और एक पेरीमीटर का है 131। ठीक, इसका पाई का वैल्यू पाई की वैल्यू हाँ 22/7 है। 22 आर कितना वैल्यू दिया था हमारा 21। आर की वैल्यू कितनी है 21 है बेटा। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे 21 7 के टेबल में 3 टाइम और 22 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो हाँ, और इसकी ये। अब एक बढ़िया तरीके में ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई की, अगर समझ में आ जाए आपकी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना जैसा करते हो वैसे ही करना। देखो जो नंबर है ये और ये, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 66 लिखा, यहाँ पे 21 लिखा है ना। तो जब कभी भी दो नंबर दुनिया में हों, कहीं भी कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, तो उनकी मल्टीप्लाई और नंबर चाहे जितना बड़ा हो, तो उसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस नहीं, देखो ध्यान से समझना है, मतलब एक कल और बता दूंगा। 1 से 6 की मल्टीप्लाई करो 6, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो 6, यहाँ लिख देना है। 2 की मल्टीप्लाई 6 में 12, 12 यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करोगे क्या आएगा 6 to 8 और कैरी है ही नहीं तो 18, मतलब यहाँ पे 2 6 12 हुआ और 1 6 6। जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी और जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी उनको आपस में जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। तो उसमें जब ऐड करोगे तो नंबर 2 डिजिट का हो, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है, ठीक है 8 लिख लिया मैंने, और जो कैरी है वो कैरी लगा देना है। 2 6 12, 12 1 बोलो 13, बस यही हमारा क्या है आंसर है, बस कुछ करना नहीं है। तो आंसर आया बताओ 1386 किसका आया आंसर? ट्रिक समझ में आई? जी आपस में इसकी मल्टीप्लाई करो, लिख दो, फिर इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस करनी है और दोनों को जोड़ना है। जो आएगा लिख देना है, फिर जो कैरी आएगा ऊपर और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऊपर। जैसे मैंने यहाँ खड़ी खड़ी की थी लिख दिया, ऐसे ही फिर लास्ट में भी खड़ी करना है। पहले खड़ी करो मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और फिर लास्ट में खड़ी मल्टीप्लाई करो। ठीक, बहुत आसान तरीका है, कोई भी नंबर होगा कर लोगे। तो ये आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसमें कैसे करोगे, पेरीमीटर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, 7 के 3 टाइम हाँ 3 टाइम। अब यहाँ पे 22 टू कितना 44, हाँ ऐसे भी, हाँ इधर भी कर सकते थे, तो इधर भी कर लो 2 ऐसे ही रहेगा और 22 की 3 से 66, 2 6 12 और 2 6 12 13 सेंटीमीटर। तो 132 आंसर आएगा। क्या आएगा 122 इसका आया। आप लोगों का आया? अब तो यार सीख गए हो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कब होगी सही बताओ? जब टेबल आएंगे स्क्वायर आएगा और 1 से लेकर 20 तक की टेबल आनी चाहिए। तो आओ अच्छा, जो जो इसमें ज़्यादा टेबल फंसती है कैलकुलेशन में वो हमें बताना। मैं थोड़ा सवाल ऐसे ले रहा हूँ जैसे टेम्परेरी, कोई नंबर रैंडम, कोई नंबर मैंने दिया 17 इंटू 5 है और 19 इंटू 6 है और 17 इंटू 8 है और 19 इंटू 8 है और 15। हाँ दीदी, अच्छा ओके। तो ये नंबर है, तो ये नंबर है। अब इन नंबर में हमें खेलना है, बढ़िया से अच्छे से बताना है आंसर। 16 मैंने बोला 15 इंटू 15। अब ओरल बताना है बेटा, है ना? बताओ 75 जा, बताओ किसी को याद है किसी को नहीं? तो यहाँ पे 75 जा 85 क्या होगा 85 हाँ, और 96 जा बताओ 114 क्या होगा 114 और 78 जा 136 है ना? 78 जा 136, 98 जा
152 क्या लिखोगे? 152 हाँ तो इस तरह से या 15 5 जा 70%। हाँ ये इस तरह से देखो, जैसे तुमने ये बताया ऐसे ही सारे बताने हैं। अब इतनी देर में देखो लिखे हैं सारे, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, तुम्हें मौका दे रहा था ताकि बोलो। तो ये जब आएंगे क्वेश्चन ना तो डायरेक्ट ही बोलना, जैसे तुमने यहाँ पर बोला, मैं ये चाहता हूँ, समझे? सर लाइन से आप टेबल तब जल्दी से लाइन से कभी आता ही नहीं मैथ में भाई। अब ये बच्चे 3rd 4th के बच्चे थोड़े कोई कि वहाँ मैम कहेगी बेटा खड़े हो जाओ सुनाओ, है ना? नहीं सर, जैसे ये है देखिए, मैथ का टेबल देखिए 12 5 से होता है 60 और 13 5 से 65 ऐसे 5 5 बढ़ता जा रहा है सारे टेबल। नहीं बढ़ना नहीं, कोई भी रैंडम आ सकता है, मैंने रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कब कहाँ पे बढ़ना है। ये यहाँ पे ट्रिक नहीं है, वो वाला नहीं दे रहा हूँ, मतलब कोई भी सवाल आ सकता है। जैसे मैंने बोला 16 6 से कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा। सो अब ये नंबर देख कर पता होना चाहिए इसका स्क्वायर है दोनों का, तो मतलब 256 क्या होगा आंसर 256। यहाँ पर 15 15 का क्या होगा 225 बस हो गया। ऐसे चेक भी करना है यार कहीं पे डबल तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह से डायरेक्ट हो, इसमें विद इन सेकेंड का काम है, ठीक। तो ये सब जो है नोट कर लेना है और दिमाग लगाना है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या सिखाया, और उसे याद करना है घर में, ठीक है। नोट करना है कॉपी में, मैथ में जितना नोट करोगे और लिखोगे उतना आएगा। तो इसको कल सुनाना मुझे जो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। फार्मूले वगैरह हैं वो सब।